entire family is missing. We can't reconcile. I see it as a blame game. रुचिका मामले में कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रोए थे। इस मामले ने एनडीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे शांता कुमार को भी हिलाकर रख दिया था। रुचिका की खबर पढ़ने के बाद अपनी पत्नी के साथ शांता कुमार भी फूट फूट कर रोए थे। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने साफ कहा कि इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन रुचिका को लेकर लिखे गए शांता कुमार के खत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चौटाला ने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने राठौर को बचाने की कोशिश की। न्याय नहीं मिला है, भयंकर अन्याय हुआ है और सारी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मजाक हो गया है। 19 वर्ष लग जाएं और इतना मजबूर किया जाए उस बच्ची को कि वो खुदकशी करे। जी हां, रुचिका के साथ भयंकर अन्याय हुआ है। उसके परिवार के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। उसे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन ये सब कहने वाले कोई और नहीं बल्कि उस समय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शांता कुमार हैं। तत्कालीन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर शांता कुमार ने देखा है कि किस तरह से कानून के चौखटे पर इंसाफ ने दम तोड़ दिया, किस तरह से वर्दी के गुनहगारों ने पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। शांता कुमार इस बात के भी गवाह है कि जब रुचिका का मामला वो तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी के पास लेकर गए थे तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े थे। मैं अपना वो पत्र लेकर अटल जी के पास गया था और मैंने कहा, अटल जी, इससे पहले कि मेरी शिकायत आप तक पहुंचे ये पत्र आप देख लें। और मुझे याद है अटल जी ने मेरा पत्र पढ़ा, चुप हो गए, उनकी आंखों से आंसू ढुलके और कहने लगे तुमने बिल्कुल ठीक किया। दरअसल तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शांता कुमार को जैसे ही रुचिका के मामले का पता चला वो बेहद परेशान हो गए। उन्होंने तत्काल हरियाणा के मुख्यमंत्री चौटाला को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर राठौड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। ये चिट्ठी सत्ता में बैठे कई लोगों को चुभ रही थी, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार होने के साथ हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार थी। इसलिए उन्हें लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि वो हरियाणा में अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह का खत लिख रहे हैं तो शायद उनके खत को भेजने ही न दिया जाए। मुझे लगा अगर रुचिका मेरे घर में होती, मेरी बेटी होती, ये सब हुआ होता तो मैं क्या करता। और इसलिए उस भावुकता में मैंने सबसे पहले वो पत्र लिखा। और देखिए, मैंने पत्र लिखकर ये कहा कि मेरा ये पत्र एकदम भिजवा दो, भिजवाने के बाद दरवाजा खोलना। मुझे लगा कि अगर मेरे ऑफिस में किसी को पता लगा मैंने पत्र लिखा है, कहीं मुझे मजबूर ना करे कि आप पत्र ना भेजें। बीजेपी नेता शांता कुमार आज भी मानते हैं कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौटाला से गलती हुई है, उनसे अपराध हुआ है। एनडीए ने भी समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। उनके चिट्ठी लिखने के बाद भी राठौड़ के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। जिस प्रदेश के चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उनको ये पता नहीं लगा होगा, ये मैं नहीं मानता। उनसे बहुत बड़ी कमी रही है। मैं समझता हूं उसमें उनसे भी एक अपराध हुआ है। जिस मामले पर प्रधानमंत्री रोए, जिस मामले पर केंद्रीय मंत्री को गुस्सा आया, जो मामला लगातार मीडिया में सुर्खियां बना रहा, उस मामले पर भी लगातार और हर मोड़ पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी कानून को ठेंगा दिखाते रहे। जरा सोचिए, रुचिका ने हादसे के 3 साल बाद तक कैसे अपनी जिंदगी गुजारी होगी। किस प्रकार रुचिका के परिवार ने 19 साल का सफर तय किया होगा। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7।